ओके, नमस्कार फ्रेंड्स। अब हम जो सीरीज लेके चल रहे हैं वो लेके चले एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर। इस जनरल एग्रीकल्चर में हम बात करेंगे जितने सब्जेक्ट है, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, जो जितने भी सब्जेक्ट हैं तो उन पे बात करेंगे। और ये जो हमारा जो सीरीज रहेगी ये कंपटीशन से रिलेटेड सीरीज रहेगी। कंपटीशन जितने एग्रीकल्चर कंपटीशन, चाहे एफ हो, चाहे ए हो, चाहे डब्ल्यू आर बी, जितने एग्जाम ICR JRF वगैरह सब में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमी। तो इस इकोनॉमी पे हम चैप्टर नंबर 1, 2 ऐसे 3 मतलब कंटिन्यू लेके चलेंगे। काफ़ी जितने भी वीडियो बनेंगे उतने बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरे सब्जेक्ट शुरू करेंगे सर। तो अभी आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू इकोनॉमी। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। चैनल का नाम है एग्री बायोलॉजी क्लासेस। माई सेल्फ अशोक कुमार, आई एम द PhD स्कॉलर, BSc फ्रॉम ICR, आई कॉलेज एग्रीकल्चर नागपुर, MSc फ्रॉम GPUT पारनगर। ओके, नाउ आई एम वर्किंग PhD स्कॉलर एट MP उदयपुर। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी। तो उस पर हम जो बात करेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है, पीटर डियरसन जी। पीटर डियरसन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है। पीटर डियरसन जी। ओके, नेक्स्ट है हु रोट हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री। ये बुक का नाम है हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री। क्या नाम है? हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री। ये लिखी थी जेथरो टूल ने। और जेथरो टूल को वीट साइंस का फादर भी कहते हैं। फादर ऑफ वीट साइंस इज जेथरो टूल। ओके, झूम कल्टीवेशन इज मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। झूम कल्टीवेशन, झूम कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई जंगल है, उस जंगल को जला के वहाँ पे खेती करते हैं 2-3 साल की, फिर बाद में फर्टिलिटी वहाँ लूज हो गई तो फिर उसके बाद में हम दूसरी जगह पे वापस वहाँ जंगल जलाया और वो खेती की, ऐसे इसको बोलते झूम कल्टीवेशन। तो जनरली कहाँ होती है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पश्चिमी पार्ट में ना, वेस्टर्न, हाँ ठीक है, पश्चिमी पार्ट में, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में होता है। ठीक है, विच पैटर्न ऑफ प्लांटिंग हैज मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन। ओके, तो मतलब ऐसे किस तरीके से कैसे किया जाए कि प्लांट जिसमें मैक्सिमम नंबर प्लांट कवर हो, जिसमें उस कम एरिया में ज़्यादा प्लांट पॉपुलेशन हो। तो उसके लिए आपने यूज करें क्यूबॉइडल पैटर्न यूज करते हैं। क्यूबॉइडल पैटर्न में सबसे ज़्यादा प्लांट आते हैं कम एरिया में। ठीक है, एक उटेरा कल्टीवेशन आता है। उटेरा कल्टीवेशन, इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब कोई स्टैंडिंग क्रॉप है, उसको हार्वेस्ट नहीं किया, उससे पहले ही दूसरी क्रॉप, नेक्स्ट क्रॉप के सीड सोइंग कर देते हैं, उसको बोलते हैं उटेरा कल्टीवेशन, उटेरा क्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ऑलवेज 100%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% कहाँ होती है? ये होती है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है कि हर साल वही क्रॉप उगा रहे हैं। जैसे मतलब वीट, तो वीट इस साल भी वीट उगाई 2011 में, 2012 में वीट, ऐसे मतलब कंटिन्यू वीट ही उगा रहे हैं। या फिर कंटिन्यू जैसे मतलब राइस है तो राइस ही उगा रहे हैं हर साल, उसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितने % होगी? यहाँ पे 100% लिखना है। तो ये यहाँ पे 100% है। ठीक है, ये लिखना 100%। क्रॉप इंटेंसिटी 100% कहाँ होती है? तो इसमें है किसमें? मोनोक्रॉपिंग में। ओके, फिर टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया। इंडिया में एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कितने हैं? 15। ओके, नेक्स्ट, क्योलिन इज ए टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है कि ये ट्रांसपिरेशन रेट को कम करते हैं। ये जो स्टोमेटा को क्लोजिंग टाइप के होते हैं, स्टोमेटा को कवर कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। ठीक है, तो इसमें जो क्योलिन किस प्रकार का है? रिफ्लेक्टिंग टाइप। ये रिफ्लेक्शन करता है, जो सनलाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। उससे क्या होता है? थोड़ा फोटोसिंथेसिस तो ठीक है, बट जो वाटर लॉसेस हो रहा है, अगर जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है तो सनलाइट ज़्यादा है तो उस टाइम वाटर लॉस ज़्यादा होता है। तो ये रिफ्लेक्टिंग टाइप का, तो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। एक तरह ऑयल टाइप का होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। PMA, ये फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट, ये भी एक तरह का, ये स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप का, ये भी एंटी ट्रांसपेरेंट है, पर ये क्या कहता है? स्टोमेटा को क्लोज करता है। ओके, जैसे स्टोमेटा क्लोज हुआ तो ट्रांसपिरेशन कम हुआ। ठीक है, अब कुछ टर्म्स है जैसे रेनफॉल बिलो 750 mm, तो उसको बोलते हैं ट्राई फार्मिंग। 750 और 1150 के बीच में है तो उसको बोलते हैं ट्राई लैंड फार्मिंग। ठीक है, ट्राई लैंड फार्मिंग।
और अबव 1150 mm है तो उसको बोलते हैं रेन फेड फार्मिंग। नेक्स्ट, एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटेड इन विच 5-year प्लान? कौन से 5-year प्लान में इंडिया ने क्या बना था? एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग बनाई थी। ये बनाई थी 7th 5-year प्लान में, और जो 7th 5-year प्लान शुरू हुआ था 1988 में। ठीक है। साइकोसिल क्या है? साइकोसिल एक तरह का केमिकल होता है। तो ये क्या? ग्रोथ रिटार्डेंट मतलब ग्रोथ को रिड्यूस करता है, कम करता है, रिटार्डेंट, ओके, घटाता है। एग्रोनॉमिक मेजर यूज्ड टू रिड्यूस इरोजन वेयर स्लोप इज लेस देन 2%। एग्रोनॉमिक मेजर यूज होता है, तो इसको बोलते हैं कि जहां पे स्लोप 2% से नीचे हो तो वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, ओके। फैमिली ऑफ टोबैको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता रहता है, लोगों को नहीं पता रहता टोबैको की फैमिली कौन सी है। टोबैको की फैमिली सोलेनेसी जैसे टोमेटो आता है, ब्रिंजल आता है, तो ये सोलेनेसी फैमिली होता है। तो टोबैको किस्म सोलेनेसी है। फैमिली ऑफ जूट टीलियसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम पूछा जाता है टीलियसी। फैमिली ऑफ जूट टीलियसी। फैमिली ऑफ सीसेम, तिल की फैमिली कौन सी? पीडोलियसी, ओके। तिल की फैमिली है पीडोलियसी, ओके। विच फैमिली ऑफ क्रॉप मोर एग्जॉस्टिव? ग्रेमनी, सबसे ज्यादा जो मतलब उगाए जाते हैं वो ग्रेमनी के। ग्रेमनी जैसे वीट है, राइस है, सब ग्रेमनी होता है, ओके। नेक्स्ट, द वीट विच वॉज फर्स्ट बायोलॉजिकली कंट्रोल्ड? कौन सी वीट को बायोलॉजिकली कंट्रोल किया गया सबसे पहले? लैंटाना कैमेरा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टोटल स्टेम पैरासाइट हमेशा कंफ्यूजिंग रहता है। स्टेम टोटल स्टेम कस्कूटा, ठीक है, ध्यान रखना, कस्कूटा स्टेम से याद रखेगा, कस्कूटा टी से याद, ठीक है, टोटल स्टेम कस्कूटा, ठीक है। एसोसिएटेड विद, ये लूसन क्रॉप्स के साथ एसोसिएट होता है, लूसन क्रॉप के साथ ग्रो होता है, ठीक है। तो उस पे पैरासाइट, लूसन क्रॉप की जो स्टेम के साथ पैरासाइट है, ओके। टोटल रूट पैरासाइट, उसमें ओरोबैंकी आता है, ओरोबैंकी। टोटल रूट मतलब रूट से मतलब टोटल पैरासाइट है। टोटल का मतलब क्या हुआ? 100% जो फूड रहेगा वो इनके रूट से रहेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं ब्रूम रेप, ओरोबैंकी को। सेमी रूट पैरासाइट का मतलब होता है सेमी रूट, मतलब कुछ रूट पे पैरासाइट है, कुछ फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, मतलब दोनों मिलकर है, 100% नहीं है रूट पैरासाइट, ठीक है। इसको बोलते हैं स्ट्राइगा, इसको विच वीड कहते हैं, विच वीड। नेक्स्ट है सेमी स्टेम पैरासाइट, सेमी स्टेम पे है पर सेमी है, लोरेंथस, ठीक। नेक्स्ट, पीएफ वैल्यू फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस बाय स्कॉफील्ड। पीएफ वैल्यू जैसे पीएच वैल्यू होती है वैसे पीएफ वैल्यू होती है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले स्कॉफील्ड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इन्वेंट किया था इसको, ठीक है। ये टर्म दी थी। टेंसीमीटर फर्स्ट डिजाइन बाय रिचार्ड एंड गार्ड। टेंसीमीटर जो होता है ना, ये सॉइल मॉइस्चर को मेजर करता है, ठीक है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फॉर सीरियल अकाउंट फॉर, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस सीरियल क्रॉप में कितना होता है? 10% होता है। पार्सल फ्लू यूज फॉर क्या काम आता है? ये आता है वाटर फ्लो मेजरमेंट, पानी का जो फ्लो होता है वो मेजरमेंट, कितना फ्लो हुआ, ठीक है, जैसे ये चैनल वगैरह में यूज कर सकते हैं। साल्टेशन इज ए प्रोसेस ऑफ विंड इरोजन। विंड इरोजन का एक टाइप है जिसको बोलता है साल्टेशन, तो ये विंड इरोजन होता है, ओके। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हाजिर होंगे इकोनॉमी का पार्ट नंबर 2 लेकर, ओके। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।